नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पहली खबर है पीडब्ल्यूडी के 56 जेई टर्मिनेट। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने जनवरी 2020 82 कनिष्ठ अभियंताओं को शनिवार को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने निर्देश के बाद विभाग ने इनकी बर्खास्तगी के साथ ही 122 नए कनिष्ठ अभियंताओं की भी नियुक्ति कर दी है। जानकारी के अनुसार 1.5 साल पहले ही आयोग ने इन बर्खास्त हुए डिप्लोमा धारक कनिष्ठ अभियंताओं के नाम का चयन करके लोक निर्माण विभाग को ज्वाइनिंग के लिए भेजा था, लेकिन इसी बीच बीटेक डिग्री धारक आवेदकों ने कोर्ट का रुख कर लिया और डिग्री धारकों की दलील थी कि आयोग ने कनिष्ठ अभियंता के पद पर उनके आवेदन का संज्ञान इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने डिग्री धारकों को एसडीओ के पद पर आवेदन के लिए पात्र माना था। इसी आधार पर आयोग ने सिर्फ डिप्लोमा धारकों का चयन कर सूची विभाग को भेजी थी। लंबी सुनवाई और सभी पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च अदालत ने इस नियुक्ति के आदेश को निरस्त करते हुए डिग्री व डिप्लोमा धारकों को कनिष्ठ अभियंताओं की संयुक्त मेरिट बनाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग ने नई सूची जारी की, जिसमें डिप्लोमा और डिग्री धारकों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनाई गई। इस नई मेरिट के में पूर्व में लगे 82 डिप्लोमा धारकों में से सिर्फ 26 ही नाम शामिल हो सके, जबकि 96 डिग्री धारकों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ डीएस दहल ने बताया कि आयोग के पत्र के आधार पर बर्खास्तगी और नई तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। अगली खबर है 2022 तक मिलेगा औद्योगिक पैकेज। केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश को मिलने वाला औद्योगिक पैकेज 2022 तक जारी रहेगा। हालांकि 2022 के बाद सरकार विचार कर सकती है कि हिमाचल में मिलने वाला उद्योग पैकेज जारी रखा जाए या नहीं। शिमला में सोमवार केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी दी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक विकास पर उद्योग जगत के हितधारकों और निवेशकों और व्यापारियों संचालकों के साथ आज यहां आयोजित संवाद सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि 20 से 26 सितंबर 2021 के सप्ताह को वाणिज्य सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ताकि देश भर में भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत को मनाया जा सके। कल से स्कूलों को फिर से खोलने के आदेश। राज्य में सरकारी स्कूलों को कल यानी 27 से 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र स्कूल आएंगे और प्रदेश सरकार के निर्देशों पर 9वीं से 12वीं की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो रही है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नई एसओपी भी जारी की है। इसमें स्कूलों में बच्चों को प्रवेश से पहले एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा। पहले 3 दिन 10वीं और 12वीं की कक्षा में स्कूल खुलेंगे, जबकि अगले 3 दिन 9वीं और 12वीं की कक्षा के बच्चे स्कूल आएंगे। इसके साथ ही पहली से 8वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन ही रहेंगी और शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोविड से बचने के लिए सभी स्कूलों को सैनिटाइज करना होगा। अगली खबर है नेपाल में वॉलीबॉल लीग में खेलेंगी हिमाचल की 2 बेटियां। नेपाल में 25 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाली वॉलीबॉल लीग मैच में राजगढ़ क्षेत्र की 2 बेटियां प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। नेपाल में होने वाले इस वॉलीबॉल लीग मैच में प्रत्येक देश की 3 महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं, जिसमें भारत से 3 महिला खिलाड़ी कुंजना, श्वेता और प्रियंका का चयन हुआ है। इनमें से 2 महिला युवा खिलाड़ी राजगढ़ के ग्रामीण परिवेश से एक किसान परिवार से संबंध रखती है, जिनमें कुंजना सिंह गांव नाणू बगोड़िया और श्वेता गांव चंबीधार के रहने वाली है। वहीं प्रियंका पंजाब राज्य से संबंध रखती है। बता दें कि इस वॉलीबॉल टीम की कोच भी वंदना हिमाचल के रोहडू क्षेत्र से ही संबंध रखती है। अगली खबर है पूर्व सैनिकों के 2 बच्चों को प्रोफेशनल कोर्स करने पर मिलने वाली प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। अभ्यर्थी इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 नवंबर तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीते वर्ष भी सूबे के करीब 134 अभ्यर्थियों ने इस छात्रवृत्ति को ग्रहण किया था, जबकि विभाग ने इस बार के लाभार्थियों से भी छात्रवृत्ति के लिए जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की है। इस छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी को अपने सेमेस्टर के शुरू में आवेदन करना होता है। इसके लिए बीती कक्षा में न्यूनतम 60% होना ज़रूरी है। छात्रवृत्ति के तहत अभ्यर्थियों में लड़की को 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 36,000 सालाना और लड़कों को 2,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से 30,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है।
तो अभ्यर्थी अभी 30 नवंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।